वाल्मीकि समाज के बंधुओं, 14 नवंबर को जब यह भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो मैंने एक विषय को लेकर के, एक मुद्दे को लेकर के मेरे मन में एक दर्द जगा। चूंकि राजस्थान में जो सफाई कर्मियों की भर्ती है, इस पर वास्तव में केवल वाल्मीकि समाज ही आना चाहिए, क्योंकि राज्य में कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में यह कभी नहीं देखा गया कि गैर वाल्मीकि कभी सड़क पे सफाई करता है या नाली की सफाई करता है। कोई व्यक्तिगत अपने घर की सफाई करता है, वो विषय अलग है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में जब राजस्थान की भाजपा सरकार ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के द्वारा जो गलतियां थी, जो कई कमियां थी, उनको दूर करने के लिए वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने सही सुझाव नहीं दिए सरकार को। उन्होंने जो जो सुझाव दिए सरकार ने वो मान लिए। पर मेरी नजर में एक गलती थी कि वाल्मीकि समाज किसी भी गांव में हो, कहीं भी रहता हो, वह उसको कोई अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज को अनुभव प्रमाण पत्र की छूट मिलनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, जिससे प्रत्येक वाल्मीकि बिना अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्म भर सके। नंबर दूसरा, गैर वाल्मीकि समाज जो हैं, चाहे वो एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, सामान्य वर्ग में हो, उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट को अनिवार्य कर दिया जाए। जो भी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करते समय पीएफ की प्रति, ईएसआई की प्रति और बैंक स्टेटमेंट, उसने जो संविदा पे कार्य किया उसके वेतन की स्टेटमेंट की प्रति साथ में नहीं लगाएगा, उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तीसरी मेरी बात थी कि वाल्मीकि समाज के अतिरिक्त अन्य वर्गों में, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य हो या कोई भी वर्ग हो, जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है, क्योंकि संविदा पे किसी भी गैर वाल्मीकि ने कोई काम ही नहीं किया, पूरे राजस्थान में कहीं पर भी काम नहीं किया। 5-7 हजार रुपए महीने में नाले में उतर करके 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को केवल वाल्मीकि ही काम करता है, उसके लिए वो सिफारिशें करवाता है। इस विषय को लेकर के मैंने कि जब संविदा पे यदि झूठे फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और उनसे पीएफ और ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट को फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो एक भी व्यक्ति किसी गैर वाल्मीकि अनुभव प्रमाण पत्र उसका सच्चा हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जब पद रिक्त रहेंगे तो उनकी पूर्ति, उनकी भर्ती केवल वाल्मीकि समाज से ही की जाए। इस बात को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएलवी और विभिन्न अधिकारियों से मिला, डीएलवी के डायरेक्टर साहब से मिला। इस विषय को मैंने रखा, बराबर मैं इसके पीछे लगा रहा। और आज मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे यूडीएच के मंत्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे राजस्थान के होनहार और सबसे काबिल अधिकारी श्री सुधांशु पंत साहब जो मुख्य सचिव हैं माननीय, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और वाल्मीकि समाज को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके घर में खुशियां आएंगी, ये भर्ती नए सिरे से होगी। हां, अब यदि वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि नेताओं के साथ वार्ता के लिए मुझे भी भेजा तो मैं इन्हीं नियमों के आधार पर भर्ती करवाने का प्रस्ताव रखूंगा और इस विषय को जुड़वाऊंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मेरे वाल्मीकि भाइयों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।